मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्बा गणेशा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो समाचार जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने थाली में परोस कर एक मुद्दा कांग्रेस को दे दिया और कांग्रेस राजस्थान में जो बिखरी थी एकजुट हो गई। चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, सभी इंदिरा गांधी को जिस टोन में मंत्री अविनाश गहलोत ने संबोधित किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ गया। विधानसभा में बीती रात से लेकर के शनिवार रात तक धरना जारी है और रविवार को भी घोषणा कर दी गई है। सोमवार को क्या होगा ये देखने की बात होगी। क्या कांग्रेस के विधायक मान जाएंगे? हमारा ये मानना है कि बैठे बिठाए कांग्रेस को, जो कि बिखरी थी, एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया और ये मुद्दा कहीं पूरे देश में न छा जाए। आज उसी पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अविनाश गहलोत ने राजस्थान में बिखरी कांग्रेस को एक होने का मौका दे दिया, जो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। यही नहीं, इंदिरा आपकी दादी माँ पर हंगामा किया तो 6 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी निलंबन शामिल है। इस कारण से पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर आज जमकर के प्रदर्शन हुआ। कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजे गए, प्रतिकार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज स्वस्थ होने के बाद पहली बार जब जोधपुर आए, उन्होंने भी भजनलाल सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार विधानसभा में विपक्ष को जानबूझकर बोलने पर मजबूर कर रहा है। वो नहीं चाहता कि लोकतांत्रिक ढंग से विधानसभा चले। इंदिरा गांधी जैसी महान नेता का नाम लेना जरूरी नहीं था, लेकिन उस इंदिरा गांधी को लेकर के टिप्पणी की गई जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे, देश में खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी जान दे दी, देश के लिए शहीद हो गई। गहलोत ने कहा 6 विधायकों का निलंबन गलत है, वे उसकी निंदा करते हैं। अशोक गहलोत का ये बयान मायने रखता है और अशोक गहलोत के इस बयान के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी एक बयान जारी किया है और 6 विधायकों का निलंबन तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की है और साथ में इंदिरा गांधी को लेकर के की गई टिप्पणी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को गलत बताया, करार दिया। आपको ये भी बता दें कि शनिवार को भी बीती रात की तरह विधानसभा में विधायक कांग्रेस के धरना देकर के बैठे थे। शनिवार को अवकाश का दिन था, तब भी दिन भर धरने पर बैठे रहे और उन्हें मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आए, लेकिन बात नहीं बनी। रविवार को भी धरने की घोषणा कर दी गई है और ये धरना विधानसभा में जारी रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत वाली बात होगी। सोमवार का दिन जो विधानसभा का सत्र चलने वाला दिन है, उस दिन भी कांग्रेस को नहीं मनाया तो ये
भारतीय जनता पार्टी की विफलता होगी और ये तय है कि हंगामा तो सोमवार को भी होना है। और मंत्री अविनाश गहलोत के इंदिरा गांधी को लेकर दिए स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस में यूनिटी पैदा हो गई है, ये तो मानना ही होगा। इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी थी और उनके नाम को बदनाम करने पर कांग्रेस को गुस्सा तो आना ही था। इंदिरा के नाम को लेकर के सचिन पायलट, अशोक गहलोत, वो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की चूक राजस्थान में हुई है और यही कारण है कि हर जगह, हर जिले में कांग्रेस ने प्रदर्शन करके ये बता दिया कि कांग्रेस एकजुट है। सभी जगह प्रदर्शन हुए। डोटासरा जो पीसीसी चीफ है हमेशा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। ये तो तय है कि जब जब कांग्रेस एकजुट हुई तब तब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल अभी चुनाव नहीं है, लेकिन आने वाले गांवों की पंचायत का चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। सही मायने में अविनाश गहलोत ने एक मुद्दा थाली में परोसकर कांग्रेस को दे दिया। अब बात यह है कि केवल इंदिरा दादी का शब्द विधानसभा की कार्रवाई से हटाने की मांग करने का आग्रह किया जाएगा, लेकिन इस मामले को हमेशा इंदिरा गांधी के नाम पर जो नाम लिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस में इंदिरा गांधी के प्रति कार्यकर्ताओं में जबरदस्त सिंपैथी है और इसका फायदा पूरे देश की कांग्रेस उठा सकती है। कांग्रेस में ताकत लाने के लिए सही मायने में ये अच्छा मौका है और राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहां पर कांग्रेस में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और जूली मिलकर के कांग्रेस को मजबूत किए हुए हैं, वरना अन्य राज्यों में कांग्रेस की हालत बेहतर नहीं मानी जा सकती। ऐसे में जो गोविंद सिंह डोटासरा और जूली ने इंदिरा गांधी को लेकर के जो बयान एक मंत्री ने दिया है, उसके बाद में पूरे देश में ये संकेत, ये संदेश जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। ऐसा कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है। डोटासरा व टीकाराम जूली ने विधानसभा में जो प्रश्न उठाए उनका जवाब भजनलाल के मंत्री दे नहीं पा रहे थे। इस कारण शायद जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस को उलझाने के लिए ऐसे ऐसे मामले उठा लिए जो खुद उनको भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि दादी अम्मा कहना कोई गलत नहीं है, एक अच्छा शब्द है, लेकिन जिस टोन में, जिस भाषा में, जिस स्टाइल में अविनाश गहलोत ने ये बात कही वो हर आदमी को चुभने वाली थी, तो कांग्रेस को तो ये चुभनी ही थी। और उस समय जो वे वक्तव्य दे रहे थे उसमें इंदिरा गांधी का नाम लाना भी जरूरी नहीं था, लेकिन अविनाश गहलोत ने ऐसा कर दिया। और अब हालत ये है कि वैसे भी भजनलाल सरकार ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे चल रही है और ऐसे में कांग्रेस को, विपक्ष को बड़ा मुद्दा अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे दे तो सरकार का हिलना वाजिब है। विधानसभा अध्यक्ष ने सूझबूझ से काम लिया होता और उसी समय जो मांग विधायकों की थी वो नाम हटा दिया होता तो फिर शायद सत्र आगे चल सकता था, लेकिन
विधानसभा अध्यक्ष का खुद का अपना निर्णय होता है, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने 6 विधायकों को एक साथ में बजट सत्र से निलंबन करके एक मौका कांग्रेस को और दे दिया है। बहरहाल सोमवार को क्या होता है और ऊंट किशोर करवट बदलता है, कांग्रेस के विधायक क्या करते हैं और सरकार उन्हें कहां तक मनाने में सफल होती है, ये देखना होगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।